हेलो बच्चों, मैं अंशु शर्मा आज की कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं डाटा एंट्री ऑपरेशन विषय का अध्याय 7 जिसका नाम है वर्कशीट की फॉर्मेटिंग। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट की फॉर्मेटिंग, सबसे पहले फॉर्मेटिंग क्या होती है? फॉर्मेटिंग का मतलब होता है अगर हमें टेक्स्ट क्या करना है तो उसका कलर चेंज करना, उसका फॉन्ट चेंज करना, फॉन्ट का साइज चेंज करना, मतलब कोई भी उसमें अगर हम एडिटिंग कर रहे हैं तो वो सब क्या कहलाती है? उसकी फॉर्मेटिंग, यानी उसको अलग तरीके से पेश करना। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट की फॉर्मेटिंग के लिए हमारे वर्कशीट के अंदर बहुत सारे फॉर्मेटिंग के टूल्स अवेलेबल हैं, तो सबसे पहले हम उन्हें समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो हमारी है ये हमारी है फॉर्मेट टूल बार। क्या है ये? इसकी फॉर्मेट टूल बार। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला है फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब अगर हमें टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट का साइज चेंज करना है, तो वो सब हम कहाँ से करेंगे? यहाँ से। इसमें कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है? फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का नेम, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अलाइनमेंट, ये भी हमारा फॉर्मेटिंग टूल है। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर, वो भी हमारा फॉर्मेटिंग टूल है। तो ये सारे के सारे टूल कहाँ पर हैं? फॉर्मेटिंग टूल बार में। ये हमारी क्या हो गई? फॉर्मेटिंग टूल बार। ठीक है, इसके अंदर क्या अवेलेबल है? फॉर्मेटिंग टूल्स। अब देखिए इसको हम दो तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। पहला करेंगे हम होम टैब के थ्रू। ठीक है, फर्स्ट है होम टैब। होम टैब के अंदर आएंगे, ठीक है, फिर उसके अंदर फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, जो भी हमें फॉर्मेटिंग करनी है वो हम यहाँ से चूज करेंगे। ठीक है, तो होम टैब के अंदर फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर और इसके अलावा भी स्टाइल, एडिटिंग, बहुत सारे टूल्स आगे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मिनी टूल बार से। मिनी टूल बार के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जहाँ भी जिस वर्कशीट पे हमें कलरिंग करनी है या कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है वहाँ पे आके हम दायां क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरीके से ये एक मिनी टूल बार आती है और ये एक ऑप्शन आता है। ठीक है, ये एक मेन्यू पूरा खुल जाता है नीचे तक। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम यहाँ पे मिनी टूल बार का यूज़ करके क्या करेंगे? हमारी वर्कशीट की फॉर्मेटिंग करेंगे। अब देखिए मिनी टूल बार के अंदर कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है जो हमने फॉर्मेटिंग टूल बार में पढ़े थे। सेम वही फंक्शन यहाँ अवेलेबल है। ये इसका दूसरा तरीका है फॉर्मेटिंग करने का। ठीक है, सेम चीज़ देखिए, फॉन्ट में क्या क्या था? यहाँ पे फॉन्ट का नाम, फॉन्ट का साइज, ठीक है, और बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब कहाँ थे? फॉर्मेटिंग फॉन्ट के अंदर था। सेम ऐसे ही हम क्या क्या कर सकते हैं? कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का फिल कर सकते हैं, परसेंट का साइन लगा सकते हैं, डॉलर का साइन लगा सकते हैं, डेसिमल की प्लेसेस चेंज कर सकते हैं, घटाना या बढ़ाना। ठीक है, तो सारे ऑप्शन जो वहाँ अवेलेबल थे वो इस मिनी टूल बार में भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, समझ में आया कैसे फॉर्मेटिंग होगी? दो तरीकों से। ओके, नेक्स्ट ये सारे ऑप्शन वही हैं जो मैंने अभी मिनी टूल बार में से आपको बताए हैं। वही फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का प्रकार, डेसिमल की पोजीशन चेंज करना, वही सब। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स का उपयोग करना। हमने दो तरीके पढ़ लिए। तीसरा तरीका है डायलॉग बॉक्स के थ्रू कैसे करते हैं। ठीक है, अब डायलॉग बॉक्स के लिए करने के लिए देखिए यहाँ पे हमने ये हमारी फॉर्मेटिंग टूल बार है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट हम चाहते हैं डायलॉग के बॉक्स के थ्रू करना, तो ये जो एरो देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपके सारे के सारे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहलाते हैं। क्लिपबोर्ड के आगे लगा है, इसका मतलब ये क्लिपबोर्ड का डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा। फॉन्ट के आगे लगा हुआ है, इसका मतलब ये फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा। तो हमें जो भी डायलॉग बॉक्स चाहिए हम वहां पर आकर उस एरो पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहाँ अवेलेबल है? फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर। ठीक है, दिख गया? चलिए, अब ये जो हमारा है फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, इसमें कितने टैब होते हैं? 6 टैब। हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। यहाँ से हम फॉन्ट पे क्लिक करें, चाहे अलाइनमेंट पे क्लिक करें, चाहे नंबर पे क्लिक करें, एक ही डायलॉग बॉक्स खुलेगा। बट टैब जो है वो हाईलाइट कौन सी होगी? जिसके आगे वाले एरो पे हम क्लिक कर रहे हैं। देखिए मैं बताती हूँ, डायग्राम से आपको इजीली समझ में आएगा। मैंने वहाँ पे नंबर पे क्लिक करा तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या आएगा? नंबर वाला वो खुला हुआ आएगा। अगर मैं अलाइनमेंट के एरो पे क्लिक करती तो अलाइनमेंट वाला बॉक्स खुला हुआ आता। ठीक है, लेकिन ये डायलॉग बॉक्स कौन सा कहलाएगा? डायलॉग बॉक्स ये एक ही है, फॉर्मेट सेल। ये सारे इसके अंदर टैब्स होते हैं। समझ में आया? अब ठीक है, अब इन्हें समझ लीजिए। 6 तरीके की इसमें फॉर्मेटिंग है। सबसे पहले है नंबर। नंबर के अंदर हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है।
ठीक है, हम 2-3 समझ लेते हैं। जनरल और नंबर, ये हमेशा क्वेश्चन आता है, जनरल और नंबर में क्या डिफरेंस है। बाकी मैं आपको शॉर्टकट में थोड़ा सा समझा दूंगी। जनरल और नंबर के अंदर देखिए क्या डिफरेंस है। आपके पास कोई नंबर है 34, ठीक है। अब ये जो 34 नंबर है, अगर हम जनरल में देंगे तो ये एज इट इज इसे 34 में रख देगा। अगर मान लीजिए 3439, जनरल में क्या करेगा, कॉमा भी लगा देगा। बट ये क्या करता है नंबर के केस में, इसमें तो देखिए इसे ये पूर्णांक जो होल नंबर्स होते हैं ना, उसे कन्वर्ट करके रखता है। अब नंबर के केस में देखिए क्या करता है, अगर आपका ये नंबर आपने चूज करा तो इसी नंबर को डेसिमल में भी बना देगा, ठीक है। आप नंबर के अंदर माइनस का नंबर भी ले सकते हैं, इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर रहेगा और केवल नंबर इस तरीके से शो होगा। आप चाहते हैं अपनी शीट के अंदर डेटा को डेसिमल प्लेसेस में नहीं दिखाना, सिर्फ कॉमा आ जाए या फिर नॉर्मल इस तरीके से रहे, तो हम क्या चूज करेंगे, हम चूज करेंगे जनरल, ओके। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका नंबर नेगेटिव है, माइनस में आ रहा है, प्लस आपको डेसिमल प्लेसेस भी चाहिए, तो हम चूज करेंगे नंबर, ठीक है। डेसिमल प्लेसेस के जो आप यहाँ पे पॉइंट्स चाहते हैं वो कितने इंक्रीज करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए सारी चीजें आ गई, माइनस आ गया, डेसिमल का ये भी आ गया, ब्रैकेट्स भी लग गए, ठीक है। तो ये फर्क है इन दोनों में और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आता है। बाकी करेंसी में करने के लिए, अकाउंटिंग के लिए जैसे अकाउंट्स में यूज करते हैं, डेट एंड टाइम के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, परसेंटेज चाहते हैं, फ्रैक्शन, टैक्स, स्पेशल, ठीक है। हमें सिर्फ इतना समझना है, नंबर के अंदर 2 कैटेगरी, जनरल और नंबर, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के अंदर क्या है, हम ये सब हम शीट के फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, तो शीट की फॉर्मेटिंग के लिए आप हॉरिजॉन्टल शीट चाहते हो या वर्टिकली शीट चाहते हो, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप टेक्स्ट को भी कंट्रोल कर सकते हो, इसके अंदर रैप कर सकते हो, मर्ज भी कर सकते हो सेल को। तो अलाइनमेंट से रिलेटेड जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो कहाँ मिल रही है हमें, फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स के अंदर अलाइनमेंट में, ठीक है। थर्ड है हमारा फॉन्ट, बिल्कुल वही चीज जो हम फॉर्मेटिंग टूल बार से कर रहे हैं, ये हमारा थर्ड ऑप्शन है। 3 ऑप्शन में से तीसरा ऑप्शन है जो डायलॉग बॉक्स के थ्रू हो रहा है। सेम चीजें हैं, नाम आ गया, साइज आ जाएगा, बोल्ड इटैलिक आ गया उसमें, ठीक है। कलर भी चेंज कर सकते हो फॉन्ट का, ओके। देन नेक्स्ट है हमारा बॉर्डर और पैटर्न टैब। बॉर्डर पैटर्न टैब ये इसका चौथा टूल है, ठीक है। वो ही सेम चीज, होम के अंदर आए, सेल्स के अंदर गए, फॉर्मेट और फॉर्मेट सेल को चुनेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसमें से बॉर्डर टैब चुनेंगे। अभी मैं आपको इसको इमेज के थ्रू समझाऊंगी तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। वहाँ एक ऑप्शन आता है प्रीसेट, ठीक है। प्रीसेट के अंदर हमें ये सेट करना होता है कि हम बॉर्डर किस किस दिशा में चाहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक आपका लेफ्ट में ही बॉर्डर चाहिए आपको सेल के, ठीक है, आपको राइट में ही बॉर्डर चाहिए, तो ये सब कहाँ होता है, प्रीसेट ऑप्शन के अंदर, ठीक है। इनसाइड चाहिए, जैसे ये मान लीजिए सेल है, अब इसके अंदर आप बॉर्डर चाहते हैं, तो ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ मिलेंगे, प्रीसेट में, ठीक है। अब देखिए इस इमेज के थ्रू आपको सब समझ में आएगा। ये बॉर्डर आ गया, स्टाइल चेक कर, सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से आप जो भी आपको बॉर्डर की स्टाइल चाहिए। ये आपका आ गया प्रीसेट। देखिए आउटलाइन चारों तरफ चाहिए, इनसाइड चाहिए, अंदर या बिल्कुल ही नहीं चाहिए, जो भी आपको इसमें से लेना। एक है आपका इसके अंदर बॉर्डर, बॉर्डर के अंदर देखिए आपको सिर्फ अपर में चाहिए, लोअर में चाहिए, बीच में चाहिए, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आप यहाँ से चूज करिए। कलर भी चेंज कर सकते हैं आप बॉर्डर का, यहाँ से कलर पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक पैटर्न टैब खुलेगा, मतलब कि एक कलर की पूरी टैब खुल जाती है। उसके अंदर से आप अपना ऑटोमेटिक कलर चेंज सेलेक्ट करिए, चेंज करिए, ठीक है, और वहां पे आके ओके पे क्लिक कर दीजिए। समझ में आया डायलॉग बॉक्स के थ्रू हमने कैसे एडिटिंग करी, कैसे फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। देखिए ये प्लेट आएगी, यहाँ पे आके आप अपने कलर भी बना सकते हैं, इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। यहाँ आपको सैंपल दिख जाएगा उसका कि जो भी कलर आपने चूज किया है उसका सैंपल आपको यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। समझ में आया इतना। ये सेम है हमारा बॉर्डर का, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इमेज के थ्रू बीच में आना, ऊपर आना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा दिनांक और समय। ये हमारा नया टॉपिक है, ये नंबर के अंदर, ये सब हम पढ़ चुके हैं। फिल में आपका कलर था, ठीक है, बॉर्डर में बॉर्डर। नंबर के अंदर ही हमारा दिनांक और समय। अगर मुझे डेट एंड टाइम फॉर्मेट में डेटा चाहिए, मुझे डेट डालनी है, तो मुझे चूज करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने वहां पे लिख दिया
सपोज आज क्या है डेट, जो भी है, आज मान लीजिए सपोज आप 8 डाल देते हैं या 10 डाल रहे हैं, तो आप डाल रहे हैं 8 जैन 2024 सपोज, तो ये एक साथ इसको करके दिखाएगा। अगर आपने इस फॉर्मेट को चूज नहीं कर रखा, जनरल कर रखा है, बाय डिफॉल्ट जनरल ही होता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि ये डेट फॉर्मेट में इसे दिखे, इस तरीके से जब आप देते हैं ना, इस तरीके से या फिर इस तरीके से देते हैं, तो वो करने के लिए हमें यहाँ से डेट चूज करना होगा। सेम ऐसे ही टाइम चूज करने के लिए भी हमें यहाँ पे टाइम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कितने सारे टाइप दे रखे हैं, आपको जो टाइप चाहिए वो आप यहाँ से चूज करिए, देन ओके पर क्लिक करिए। ठीक है, समझ में आया इतना। नेक्स्ट है हमारा, अभी तक हम कर रहे थे फॉर्मेटिंग किसकी, वर्कशीट की। किसकी कर रहे थे, वर्कशीट की। ठीक है, वर्कशीट के अंदर सेल्स होते हैं, रो होते हैं, कॉलम होते हैं। ठीक है, सेल्स में हमने एडिटिंग कर ली, अब हम करते हैं रो और कॉलम की। रो और कॉलम की फॉर्मेटिंग में दो ही चीज है, हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए, रो की हमेशा हाइट बढ़ती है। क्या बढ़ती है, हाइट। और कॉलम ऐसे होते हैं, तो कॉलम की हमेशा क्या बढ़ती है, विड्थ। तो बस अगर रो और कॉलम की एडिटिंग आती है, फॉर्मेटिंग आती है, तो आप क्या बोलोगे, रो की हाइट बढ़ाना और कॉलम की विड्थ बढ़ना। ठीक है, अब चलिए हम स्टेप से करते हैं। कॉलम को ऑटो फिट करना। ऑटो फिट मतलब ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है, चाहे हमारा डेटा छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या होती है, विड्थ उसी हिसाब से फिट हो जाती है। ठीक है, तो कॉलम को ऑटो फिट करने के लिए सबसे पहले हम सेल पे क्लिक करेंगे। इमेज के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन, बट एक बार मैं यहाँ से रीड कर देती हूँ आपकी सारी की सारी लाइंस। सेल पे क्लिक करो। ठीक है, यहाँ मैंने सेल पे क्लिक करा। ओके, होम टैब में आएंगे, सेल्स समूह के अंदर आके फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। फॉर्मेट के अंदर एक ऑप्शन होता है ऑटो फिट, या फिर आप खुद भी मैन्युअली टाइप कर सकते हैं उसका मान, जितने की आपको क्या चाहिए, कॉलम की विड्थ चाहिए। ठीक है, तो ऑटो फिट कॉलम विड्थ का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। समझ में आया। नेक्स्ट इसमें देखिए, इससे आपको अच्छे समझ में आएगा। मैंने क्या कहा, होम टैब। होम टैब सबको पता है, ये सेल्स ग्रुप है। ठीक है, सेल्स ग्रुप के अंदर देखिए क्या ऑप्शन है, फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के अंदर ये ऑप्शन आ गया ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ठीक है, सेम ऐसे ही, ये तो कॉलम की विड्थ है, सेम ऐसे ही मुझे रो की हाइट बढ़ानी है, सेम स्टेप फॉलो करेंगे। होम में जाएंगे, सेल्स ग्रुप के अंदर आएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, होम सिंपल नहीं लिखेंगे, होम टैब लिखेंगे, सेल्स समूह या ग्रुप लिखेंगे, उस ग्रुप के अंदर फॉर्मेट पे मैंने क्लिक करा। ओके, फॉर्मेट के अंदर यहां तो मैंने कॉलम की कर दी, अब मुझे रो की करनी है, तो रो के लिए क्या ऑप्शन है, ऑटो फिट रो हाइट। सेम प्रोसेस है। ठीक है, बस यहां आके ऑप्शन चेंज हो जाता है। समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट रो को ऑटो फिट करना मैं बता चुकी हूं, सेम प्रोसेस। सेल पे क्लिक, होम, सेल, फॉर्मेट, ऑटो फिट रो हाइट, बस ये ऑप्शन हमारा चेंज होगा। ठीक है, हो गया हमारा, ये देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है चयनित कॉलम और रो को छिपाना। देखिए क्वेश्चन है ना, उसको पहले ध्यान से पढ़िएगा, वर्कशीट को छुपाना है या फिर रो या कॉलम को छुपाना है। स्टेप सेम है बट वर्डिंग अलग होती है। ठीक है, रो और कॉलम को छिपाने के लिए कॉलम के हेडर पे क्लिक करेंगे, वर्कशीट के लिए वर्कशीट पे क्लिक करेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। चयनित कॉलम और रो को छिपा रहे, समझिएगा से, कॉलम ये है, ये कॉलम का हेडर हो गया। ठीक है, और ये मेरी रो का हेडर हो गया, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये मान लीजिए मेरा ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, अब मैं चाहती हूं कि सी को मैं हाइड करना चाहती हूं, तो मैं क्या करूंगी, कॉलम के हेडर पे क्लिक करूंगी। यहां पे मैंने क्लिक करा, कौन सा क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें मेनू चाहिए तो दायां क्लिक, कौन सा, राइट क्लिक, दायां क्लिक। यहां आके मैंने राइट क्लिक करा। राइट क्लिक करने के बाद एक पॉपअप मेन्यू खुलेगा, उसमें हाइड का ऑप्शन आता है और मैं हाइड पे क्लिक कर दूंगी। ठीक है, हाइड पे जैसे ही क्लिक करूंगी ये यहां से क्या होगा, हाइड हो जाएगा। अब मुझे क्या दिखेगा, मुझे ये वाला तो दिखेगा नहीं, मुझे दिखेगा ए, बी और डी। ठीक है, चलिए इमेज से बताती हूँ मैं आपको।
ये आपका सेल है, यहाँ पे आपने किस पे क्लिक करा, ए पे क्लिक करा, ठीक है। अगर मुझे ए को हाइड करना है तो मैंने ए पे क्लिक करा, देखिए ये आ गया, यहाँ पे हाइड ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, जिस कॉलम को आपने सेलेक्ट करा है वो हाइड हो जाएगा। अब हाइड तो कर दिया, अब उसे अनहाइड कैसे करें, सेम प्रोसेस आप यही समझिए, ए बी और डी, क्योंकि सी मेरा हाइड हो चुका है, ठीक है, ये सी मेरा हाइड हो गया। अब मुझे सी को वापस लाना है तो हम क्या करेंगे, सी का है बी और डी के बीच में, तो सेलेक्ट किसे करेंगे, इन दोनों कॉलम को। हाइड के लिए मैंने एक सिंगल कॉलम सेलेक्ट किया था, लेकिन अनहाइड के लिए कौन सा समूह सेलेक्ट कर रही हूं, जिसके अंदर मेरा कॉलम हाइड है। कॉलमों के उस समूह का चयन करें जिसमें छिपे हुए कॉलम शामिल हैं। तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगी बी और डी, इन दोनों को सेलेक्ट करके क्या करूंगी, राइट क्लिक करूंगी तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, अनहाइड का। दायां क्लिक करा, पॉपअप मेन्यू से अनहाइड ऑप्शन चुना, ठीक है। इसी तरीके से सेम जैसे कॉलम किया, रो को हाइड करेंगे, पूरी स्टेप सेम है, बस वहां क्या लिखेंगे कि रो का हेडर सेलेक्ट करेंगे, जिस भी रो को करना है उस रो का हेडर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये आपका अनहाइड वाला है, इस तरीके से ऑप्शन आता है इसके अंदर। समझ में आया, कॉलम का ही सेम प्रोसेस रो का है, रो के हेडर को सेलेक्ट करेंगे वहां हम, ठीक है ना। ये वाला जो हेडर है इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉलम के केस में कॉलम के हेडर को, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है सेल की स्टाइलों का प्रयोग करके वर्कशीट की फॉर्मेटिंग करना। मतलब ऑलरेडी जो हमारे पास अवेलेबल स्टाइल्स हैं उनका यूज करके हम कैसे फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। मतलब पहले से प्री डिफाइन है कि हमारे हेडर का कलर ये होगा, ठीक है, कंटेंट का कलर अलग होगा, सेल का साइज अलग होगा, तो वो प्री डिफाइंड है। अब हम उनको यूज करके वर्कशीट की फॉर्मेटिंग करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले वही काम, फर्स्ट काम सब में सेम, सेल को चुनो जिस पे फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है। होम टैब, ये याद रखिएगा, होम टैब ही आ रहा है सब कुछ, सेल में सेल का लिया मैंने, यहाँ स्टाइल है तो स्टाइल समूह, ठीक है। अब उसमें सेल की स्टाइल चूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट अब देखिए इमेज के थ्रू देखिए, होम टैब आ गया, इसके अंदर आ गए हम। अब होम के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, स्टाइल सेल, ये जैसे फॉन्ट है ना ऐसे यहाँ पे स्टाइल सेल है, ठीक है। स्टाइल सेल एक ग्रुप है यहाँ पे, उस पर क्लिक करेंगे। स्टाइल सेल पे क्लिक करके जब हम सेल, ये वाला जो है सेल स्टाइल, इस पे क्लिक करते हैं थर्ड हमारा, तो ये इस तरीके की एक विंडो आ जाती है, ठीक है। समझ में आया। अब इसमें से ये देखिए, ये नंबर के फॉर्मेट्स हैं, ये क्या है, नंबर के फॉर्मेट, ये आपका पूरा डेटा है। अब इस नंबर के फॉर्मेट में अगर आप चाहते हैं कॉमा लगाना, मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, जैसे आप चाहते हैं यहाँ पे कॉमा लगाना 3 4 3 9, तो आप इसे चूज करेंगे, ठीक है। इस कॉमा में और इस कॉमा में क्या डिफरेंस है, ये आपका होल नंबर है, इसमें आपके आता है 3,439 और इस वाले में आता है 00, ठीक है। तो होल नंबर वाला जो है उसमें तो 0 नहीं आएगा, लेकिन जिसमें होल नंबर नहीं होता वहां पे क्या आएगा, 00। नेक्स्ट है आपका करेंसी, करेंसी में आप जैसे आपको डॉलर लगाना आगे तो $3.9, इस तरीके के टेक्स्ट के लिए आप करेंसी यूज करेंगे। करेंसी 0 में आपका होल नंबर हो गया, वहां पे आपका 00 नहीं आता, लेकिन इस वाले के अंदर आपका 00 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका परसेंट, परसेंट के केस में आप क्या करते हैं, जैसे आपकी परसेंटेज लगानी है, ठीक है, उस केस में हमारे पास परसेंट लग जाएगी सिर्फ, ठीक है, जैसे 33%, ओके। समझ में आया। यहां से आप चाहे हेडिंग की स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, ये लेनी है इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। अपनी खुद की भी बना सकते हैं, कस्टम में आके, कस्टम में आएंगे और यहाँ पे आके ये एक नया नाम डालेंगे और उसके अंदर अपने अकॉर्डिंग हेडिंग लेनी है, टेक्स्ट का कलर क्या लेना है वो हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से न्यू सेल स्टाइल, इस पर क्लिक करने के बाद डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें हमसे सब चीज़ें पूछता है कि हेडिंग क्या, स्टाइल क्या रखनी है, सेल का कलर क्या रखना है, वो सब हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। समझ में आया स्टाइल के थ्रू, ये सब वही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट है हमारा स्टाइल को डिलीट करना। स्टाइल डिलीट करने के लिए
हम क्या करेंगे, उस स्टाइल पे दायां क्लिक मतलब राइट क्लिक करेंगे, एक पॉपअप मेन्यू आ जाएगा और वहां पे आके हम डिलीट ऑप्शन को चुनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखिए होम में आए, वही हमने वो सिर्फ ओपन करा, जो भी स्टाइल डिलीट करनी है उस पर आके राइट क्लिक करके और ये डिलीट कर दिया। ठीक है, समझ में आया सबको यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर हम पहले भी पढ़ चुके हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। फॉर्मेट पेंटर का मतलब एज इट इज फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना। सबसे पहले अब इसका प्रोसेस देखिए, जहां से हमें फॉर्मेट करना है, पहले तो सबसे पहले उस सेल पे लेके जाएंगे जहां पे हमें फॉर्मेटिंग करनी है। ठीक है, होम टैब में गए, क्लिपबोर्ड समूह के अंदर गए, अब कहाँ फॉर्मेटिंग डालनी है उन सेलों को चुनेंगे। ठीक है, और वहां पे आके जब हम पेस्ट करते हैं तो वहां पे हमारे पास ये इस तरीके से फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन अवेलेबल होता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ देखिए ये आ गया क्लिपबोर्ड के अंदर फॉर्मेट पेंटर। ठीक है ना, सबसे पहले हमने क्या किया, जहां से लेनी है वो चूज करा, फिर हम क्लिपबोर्ड समूह के अंदर गए, वहां से हमने कॉपी किया, देन उसके बाद हम कहाँ गए, हम गए उसके बाद जहां हमें अप्लाई करनी है वहां से हमने क्या चूज करा, फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, तो उसने क्या किया, बिल्कुल एज इट इज फॉर्मेटिंग वहां पे कॉपी कर दी। ठीक है, फॉर्मेट को कई जगह पर कॉपी करने के लिए फॉर्मेट पेंटर पे 2 बार क्लिक करें। एक बार क्लिक करा तो क्या होगा, एक जगह हो जाएगा, अगर हमें काफ़ी जगह करनी है तो उसे बार बार फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जब तक आप इसे हटाएंगे नहीं वो हटेगा नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एस्केप की ESC होते ही वो नॉर्मल में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑटो फॉर्मेट। ऑटो फॉर्मेट के अंदर, एक्सेल के अंदर ऑटो फॉर्मेट सुविधा हमेशा टेबल स्टाइल का ही उपयोग करती है। देखिए ऑटो फॉर्मेट में आपको पहले बता चुकी हूँ इससे प्रीवियस क्लास के अंदर, इसलिए अब हम यहाँ ये समझेंगे कि किस तरीके से करते हैं। उस सेल समूह को हाईलाइट करिए जिसे फॉर्मेट किया जाना है। ठीक है, रिबन से होम टैब स्टाइल ग्रुप में फॉर्मेट एज टेबल का चयन करें। ठीक है, जहां पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उस वाले सेल को चुनेंगे, फिर होम टैब के अंदर वही स्टाइल ग्रुप, स्टाइल के बाद फॉर्मेट एज टेबल वहां पे जाके सेलेक्ट करेंगे। चलिए डायग्राम से देखिए, ये एक बार इसके स्टेप्स देख लेते हैं। एक फॉर्मेट चुने, वही जो फॉर्मेट एज अ टेबल में से एक आप कोई भी ऑप्शन चूज करिए, चूज करके एक आपके पास डायलॉग बॉक्स इस तरीके से आता है, माय टेबल हैज हेडर, मतलब कि मेरे टेबल में क्या हेडर है, वहां पे आपको चेक बॉक्स से चेक करना होता है, देन आप ओके पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इमेज से बताती हूँ मैं आपको। सॉरी, होम टैब में आए। ठीक है, ये हमारा स्टाइल ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप के अंदर फॉर्मेट एज टेबल, देखिए यहाँ पे कितने सारे फॉर्मेट हैं, यहाँ से आप कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और वो फॉर्मेट कहाँ अप्लाई होगा, जो भी सेल आपने पहले से चुन रखा है, जो भी कॉलम्स या सेल की रेंज आपने चुन रखी है वहां पे क्या होगा, ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे, कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, किस तरीके का, इस तरीके का। यहाँ पे वो डेटा की रेंज है, मान लीजिए आपने पहले डेटा की रेंज सेलेक्ट नहीं करी, तो दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे क्लिक करिए, क्लिक करते जो हमारा कंट्रोल है, जो हमारा कर्सर है, वो हमारी टेबल के अंदर आ जाता है, वहां से आप इसकी रेंज को सेलेक्ट करिए। ठीक है, ये किस केस में, अगर हमने रेंज सेलेक्ट नहीं कर रखी या हमें रेंज में चेंजेस चाहिए, तब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो कंट्रोल है, कर्सर यहाँ आ जाता है हमारी वर्कशीट के अंदर, यहाँ से हम उस रेंज को पूरी सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इस पर फिर से क्लिक करते हैं। अब ये हमसे पूछता है कि क्या आपकी टेबल में हेडर है, अगर है तो टिक करिए, नहीं है तो मत करिए, बट हेडर तो सब में ही होता है। ठीक है, देन आप ओके पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे, इसने क्या किया, जो भी डेटा रेंज मैंने सेलेक्ट करी है उसमें इसने उस स्टाइल को अप्लाई कर दिया है। ठीक है, समझ में आया? ये सब हम किससे कर रहे हैं, ये सब हम प्री डिफाइंड स्टाइल से कर रहे हैं। एक ऑप्शन ये था होम टैब के थ्रू, और एक ऑप्शन होता है डिजाइन टैब के थ्रू। देखिए डिजाइन टैब में क्या होता है, टैब तो सभी को पता है, अब तक तो पता चल ही गया होगा। जैसे डिजाइन टैब पे क्लिक करते हो, वो जो इतनी सारी वो आ रही थी ना टेबल की फॉर्मेट, वो सारी यहाँ पे अवेलेबल होती है इस तरीके से।
बस अब डायरेक्ट कर सकते हो, डिज़ाइन में से यहाँ पे लिया, जैसे सेलेक्ट करा ऑटोमेटिकली जो रेंज सेलेक्ट करी है उसमें टेबल का स्टाइल चेंज हो जाती है। ठीक है, ये है दूसरा तरीका डिज़ाइन के थ्रू। ये हमने किसके थ्रू पढ़ा, ये हमने पढ़ा होम टैब के थ्रू। समझ में आया सबको स्टाइल? ठीक है, ये टेबल पे अप्लाई होती है। नेक्स्ट है हमारा वर्कशीट को छिपाना या दिखाना। सेम प्रोसेस, जो हमने कॉलम और रो को छिपाया था वहाँ हमने हेडर पे क्लिक करा था, यहाँ पे जिस भी वर्कशीट को छिपाना है उस पे आके राइट क्लिक करिए, हाइड बटन पे क्लिक करिए। ठीक है, सेम दिखाने के लिए उस वर्कशीट पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, अनहाइड का ऑप्शन आएगा, अनहाइड पे क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ठीक है, डायलॉग बॉक्स में ये पूछता है, मान लीजिए आपने एक से ज़्यादा वर्कशीट को हाइड कर रखा है, तो हमसे पूछेगा कि भाई किसे अनहाइड करना है। तो जितनी भी वर्कशीट हाइड है उनके नाम यहाँ आ रहे हैं, जिसे अनहाइड करना है वहाँ पे आप उसे सेलेक्ट करिए, देन ओके पे क्लिक करिए, तो वो वर्कशीट आपको फिर से क्या होगी, दिखने लग जाएगी। ठीक है, सेम प्रोसेस है, कोई चेंजेस नहीं है। राइट क्लिक करो, हाइड और अनहाइड को चूज करो। ओके, एंड द नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना या अनप्रोटेक्ट करना। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है, मेरी फाइल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी उसे बिना पासवर्ड के ना खोले, तो मैं उस पर पासवर्ड डालना चाहती हूँ, तो वो क्या हो गया, वो हो गया मेरी शीट को प्रोटेक्ट करना। अच्छा, प्रोटेक्ट करते वक्त मैं चाहती हूँ कि कोई सिर्फ इसे रीड करे या फिर कोई पर्टिकुलर सेल्स में ही एडिटिंग कर सकता है, तो वो सब भी मैं कहाँ कर सकती हूँ, इस ऑप्शन के थ्रू, प्रोटेक्ट के थ्रू। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए अब वो देख लेते हैं। पहले प्रोटेक्ट करने के लिए सेम चीज, होम टैब, होम टैब को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। होम टैब के अंदर सेल समूह में फॉर्मेट, ठीक है, अब देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई, उसमें से हम क्या चूज करेंगे, प्रोटेक्ट शीट। क्या करेंगे, प्रोटेक्ट शीट। अब प्रोटेक्ट शीट पे जैसे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आता है, डायलॉग बॉक्स के अंदर हमें पासवर्ड डालना होता है। क्या डालना होता है, पासवर्ड। ठीक है, और पासवर्ड 2 बार डालना होता है। ठीक है, चलिए अब इमेज के थ्रू देखें, होम में आए, वही सेल ग्रुप के अंदर, ठीक है, सेल ग्रुप के अंदर देखिए फॉर्मेट, फॉर्मेट में जैसे क्लिक करा क्या ऑप्शन आ रहा है, प्रोटेक्ट शीट। अब प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक हो गया तो क्या खुलेगा, एक डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। अब डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे क्या मांग रहा है वो मुझसे, पासवर्ड। ठीक है, अब देखिए पासवर्ड डालने के साथ मैंने आपसे क्या कहा था कि आप चाहते हैं अगर उसे एडिटिंग देना तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं, जो भी उसको आपको फैसिलिटी देनी है कि वो कॉलम इंसर्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, वो सब आप यहाँ से टिक मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो जो चीज़ें चेक होंगी, चेक मार्क लगा होगा, वो चीज़ें उसे मिल जाएंगी। जैसे सेलेक्ट कर सकता है, अनलॉक्स वाले को भी सिलेक्ट कर सकता है, बट ये सब हाईलाइट नहीं है, इसका मतलब ना तो वो रो इंसर्ट कर सकता है, ना वो कॉलम इंसर्ट कर सकता है, वो एडिटिंग नहीं कर सकता। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट करिए, ठीक है, और देन ओके पे क्लिक करिए। ये आपसे दोबारा पासवर्ड मांगता है ओके पे क्लिक करने के बाद। पहला पासवर्ड आपने यहाँ डाला, ओके करा, री एंटर करा, देन ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे कि हर बार 2 पासवर्ड होते हैं हर चीज़ के अंदर, ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरी शीट प्रोटेक्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? अब प्रोटेक्ट तो हो गई, अब उसे अनप्रोटेक्ट करना है। मान लो मेरा काम हो गया उससे, अब मुझे शीट नहीं चाहिए, मुझे उसे पासवर्ड डालना ही नहीं है, तो उस केस में मैं क्या करूँगी, उसे अनप्रोटेक्ट। ठीक है, अनप्रोटेक्ट के लिए बिल्कुल स्टेप सेम है, वही होम टैब, सेल समूह, देन फॉर्मेट, फॉर्मेट में आए थे, ड्रॉप डाउन खुला था। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन खुला, उसमें अब प्रोटेक्ट की जगह क्या आ जाएगा, अनप्रोटेक्ट शीट। ठीक है, ये आ गया। अब जैसे प्रोटेक्ट का खुला था ऐसे ही किसका खुलेगा, डायलॉग बॉक्स अनप्रोटेक्ट वाला, उसमें हम पासवर्ड डालेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। ओके, चलिए इसे समझिए। सेम चीज, प्रोटेक्ट की जगह क्या आ गया अब यहाँ पे, अनप्रोटेक्ट शीट। अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का बॉक्स आएगा, यहाँ पे आप पासवर्ड कौन सा डालेंगे, वही पासवर्ड जो आपने वर्कशीट को लॉक करते वक्त डाला था। ठीक है, यहाँ पे डाला, देन आप ओके पे करेंगे, तो इससे आपकी शीट क्या हो गई, अनप्रोटेक्ट, मतलब उसमें से पासवर्ड हट जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा।
आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपनी नई क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू।